ओशो का भगवान पर अद्भुत दृष्टिकोण। ओशो ऑन गॉड। और अब मैं कह सकता हूँ कि जो मूर्ति के भीतर मुझे बुलाया उसने भीतर से सुना, अन्यथा मैं सुन कैसे सकता हूँ। अगर पत्थर के भीतर बोलने वाला हो और मेरे भीतर सुनने वाला हो तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, संवाद कैसे होगा। मैं सुन सका क्योंकि जो मूर्ति के भीतर छिपा है वही मेरे भीतर छुपा है। उसने मुझे खबर दी, मैंने गैर जरूरी पत्थर पर अलग कर दिए। मूर्तिकार मर जाए तो मूर्ति पैदा होती है, चित्रकार मर जाए तो चित्र जन्मता है, कवि मर जाए तो कविता पैदा होती है, कलाकार नहीं हो जाए तो कला जन्म लेती है। उसको कहते हैं नहीं हो जाने की कला का नाम है ध्यान। नहीं हो जाओ। इसलिए आखिरी 2-4 बातें ध्यान के संबंध में आपसे कहूँ। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ करते हैं। लोग कहते हैं कि ध्यान करता हूँ, तब तक ध्यान नहीं हो सकता। लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूँ, जब तक करता हूँ कि ध्यान नहीं हो सकता। कभी आपने सोचा है जब आप कहते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ तो आपने बड़ी गलत भाषा बोल दी। प्रेम भी किया जा सकता है। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर, सह स्पॉन्सर्ड हमिट्टी। कभी दुनिया में किसी प्रेम किया है सिर्फ अभिनेताओं का छोड़कर? और अगर आप भी करते हैं तो अभी नहीं करते होंगे, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके अभिनेता कितने स्थायी हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रेम किया नहीं जा सकता। कैसे करिएगा प्रेम? इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए शुरू करिए प्रेम, आप कैसे करिए? आप अचानक पाएंगे कि नहीं होता। आप कहेंगे कैसे कर सकता हूँ? प्रेम कोई कृत नहीं, एक्शन नहीं है। प्रेम एक स्टेट ऑफ माइंड, एक चित्त की दशा है, किया नहीं जाता है। इसलिए जो लोग प्रेम में गहरे उतरेंगे वो कहेंगे प्रेम हो गया, नहीं कहेंगे प्रेम किया। दूसरे मज़े की बात है, जब प्रेम होता है जब आप नहीं होते हैं। जब तक आप होते हैं जब प्रेम नहीं होता है। जब आप अपने प्रेमी के पास होते हैं तब आप होते हैं। नहीं, प्रेमी हो सकता है, आप नहीं होते। आप बिल्कुल मिट गए होते हैं, आप होते ही नहीं, शून्य रह गया होता है। इसलिए दो प्रेमी जब मिलते हैं तो कितना विचार करके आते हैं, यह बात करेंगे। उसको कहते हैं कि यह बात करेंगे, लेकिन जब मिलते हैं तो चुप हो जाते हैं, सब बातें खो देते हैं। ऐसे ही जैसे जब घड़ा खाली होता है तो आवाज़ करता है, जब भर जाता है चुप हो जाता है। मैं मिलकर आज तक इतना भी न कर पाई कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। आप कहेंगे नहीं। बहुत प्रेमी कहते हैं मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। ध्यान रखना, जब कोई कहे मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ तो समझ आए प्रेम का क्षण जा चुका है। यह सिर्फ स्मृति है। जब प्रेम होता है तो इतने कहने का भी मन नहीं होता कि करता हूँ, मैं हूँ। बस यही भाव होता है। जब प्रेम होता है तो प्रेम ही इतना होता है कि वहाँ मैं और तू को जगह ही नहीं रह जाती। रूमी ने एक गीत लिखा है, एक प्रेमी अपनी सी के द्वार को खटखटाता है, पीछे से आवाज़ आती है कौन है तू? तो प्रेमी कहता है कि तूने आवाज़ नहीं पहचानी। यह प्रेयसी कहती है कि जब तक तू है और तेरी आवाज़ और तेरी पहचान, तब तक प्रेम के द्वार कैसे खुल सकते हैं? वो प्रेमी वापस लौट जाता है, वर्षों के बाद वापस आता है, फिर द्वार ठोकता है। वो प्रेमी पूछती कौन है तू? वो प्रेमी कहता है मैं तो नहीं हूँ, अब तो तू ही है। ईश्वर की ऐसी भक्ति होनी। रूमी कहती है अब द्वार खुल जाता है, मैं तो हूँ ही नहीं। मैं नहीं कहूँगा, मैं मानता हूँ रूमी ने ज़्यादा जल्दी द्वार खुलवा दिया। मैं तो कहूँगा कि ऐसी फिर कहती जब तक तेरे लिए तू है जब तक मैं भी छुपा होगा, कहीं ना कहीं गहरे बैठा होगा। क्योंकि अगर मैं भीतर मर जाए तो तू भी मिट जाता है। मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहाँ तक मैं है वहाँ तक तू है। इसलिए जो भक्त भगवान को कहता है कि तू है मैं नहीं हूँ, वो घोषणा कर रहा है कि मैं पूरी तरह हूँ। उसके घोषणा ना करने में, उसका इनकार में भी उसका मौजूद है। इनकार करने को भी
कम से कम मैं तो चाहिए। नहीं, भक्त इतना भी नहीं कहता, तू ही है मैं नहीं हूँ। भक्त कुछ कहते नहीं, बस रह जाता है। वो तू नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता, जो चुप हो जाता है। इस चुप्पी का नाम ध्यान है। यह चुप्पी अगर प्रेम से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम भक्ति है। यह चुप्पी अगर ज्ञान से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम ज्ञान है। यह चुप्पी अगर कर्म के मार्ग से उपलब्ध हो जाए तो उसका मार्ग कर्म है। इस चुप्पी का नाम ध्यान है। चुप हो जाए तो मेरा मैं, वह जो भीतर निरंतर बोल रहा है, मैं वो श्वास श्वास में बोल रहा हूँ। मैं आँख की पलक हिलती है तो मैं, पैर उठता है मैं तो श्वास लेता हूँ, तो मैं सब तरफ मेरा मैं हूँ। तो चुप होता जाए, शांत हो जाए। एक घड़ी आ जाए कि मैं भीतर खोज कर कहूँ कि मैं कहाँ गया, मैं कहाँ है, तो ध्यान उपलब्ध होता है। लेकिन हम बड़े अद्भुत लोग हैं। सांसारिक आदमी का तो मैं होता है, जिसमें हम धार्मिक कहते हैं उसकी प्रगाढ़ता से होता है। एक ग्रस्त आदमी में होता है, होना ही चाहिए। लेकिन जिसे हम संन्यास्त कहते हैं उसके मैं का कोई मुकाबला ही नहीं है। स्पॉन्सर्ड बाय द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक, सह प्रायोजक SS ज्वेलर्स, अमित टी, जयपुर सिलाई एंड भैरुनाथ किराना, भोपाल सागर। मैं होता हूँ, लेकिन संन्यास कहते हैं मैं तो कोई मुकाबला नहीं है। सन्यासी का मैं और सघन हो जाता है। भक्त को देखा है सड़क पर, उसकी अकड़ ही है, क्योंकि वो टीका लगाए हुए, जिसके माथे पर टीका नहीं उसको वो नरक भेजने के नज़र से देख रहा है। जो मंदिर नहीं गया उसकी सोच रहा है नरक में होगा। आश्चर्य है, ध्यान का अर्थ सिर्फ एक ही है, मैं ना रह जाए। लेकिन यह मैं प्रगाढ़ होता है, चला जाता है। मैं की तरकीबें में अनंत, उसके रास्ते सूक्ष्म नहीं, कहीं भागो मैं पकड़ लेता है। मैं से भी भागो तो मैं, इसमें ओशो कहना चाहते हैं कि आप हो ही नहीं, आप मैं यह अहंकार आ जाता है। मैं का क्या काम है। बात को गहराई से समझें, वीडियो को डाउनलोड करें या 4 बार देखें तो आपको समझ में आएगा। और अब तक आपको कुछ भी समझ में आ गया हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। मुझसे बड़ा अहंकारी कोई नहीं, हद हो गई। यह अहंकार की घोषणा है कि मुझसे बड़ा अहंकारी कोई भी नहीं। अहंकार के रास्ते में सूक्ष्म है। वो धन होता है जो कहता है इतना धन मेरे पास, वो धन को त्याग देता है। धन मैंने लात मार दी, लेकिन यह मैं पीछे खड़ा रह जाता है। मैंने लात मार दी तो मैं पीछे खड़ा है। संसार में अपने भर लेता है, यह परमात्मा भी अपने को भर लेता है। वो कहता है कि मेरा परमात्मा सही है, तुम्हारा परमात्मा गलत है। मेरा परमात्मा हो सकता है, वो भी मेरा पोजीशन हो जाता है। मैं और मेरा का भाव छोड़ दीजिए। अगर मेरे मंदिर में आग लगा दी तो कि मस्जिद में आग लगा दूंगा। यहाँ मैं का भाव है। उसको कहते हैं क्योंकि वो तुम्हारा परमात्मा का मंदिर है। मस्जिद वाला मंदिरों को तोड़ता जाएगा, मंदिर वाला मस्जिदों को तोड़ते जाएंगे। ईसाई हिंदू को गलत समझेगा, हिंदू ईसाई को गलत समझेगा। गीता वाला कुरान को गलत समझेगा,